अन्नहीत सुरंजित कौशिके आज संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री स्वामिने नमः। पुरुष भगवान महावीर को सर्वस्व वंदना। वीतरागिता की महान साधक, महातपस्वी, युग प्रधान आचार्य श्री महासमंद को सर्वस्व वंदना। पूरे मोक्ष कुमार उपस्थित श्रावक श्राविका पर्यवेक्षण पर अब संपन्नता की दिशा में अग्रसर हो रहा है। संपत्ति महापर्व नजदीक आ रहा है और संवत्सरी महापर्व हमारा मुख्य पर्व। ये 7 दिन जो है संवत्सरी महापर्व को मनाने की एक पूर्व तैयारी है। एक तरह से खेत में बीज बोने से पहले खेत को अच्छे से तैयार किया जाता है, ठीक वैसे ही ये 7 दिन अपने आप को तैयार करने के हैं और संवत्सरी पर्व हम पूर्ण अध्यात्ममयी होके मना सकें और इसीलिए अभ्यास स्वरूप खाद्य संयम का, व्रत चेतना का, जप का, सामायिक का, वाणी संयम इत्यादि ये सारे अभ्यास करवाए। और संवत्सरी के दिन तो जहाँ तक हो हर घर के अंदर हर सदस्य, कोई छोटे बच्चे हो, कोई बीमार हो, वो बात तो अलग है, उपवास रहे, अधिक से अधिक पोषण करें और उस दिन प्रवचन का श्रवण भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना स्थिरता रह सके करने का प्रयत्न करें और विशेष करके सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करें, सांवत्सरिक प्रतिक्रमण। और वर्ष भर में हमने जिस किसी को चोट पहुंचा दी हो मन से, वचन से, शरीर से, उनको स्मरण करें, स्मृति में लाए और उनसे क्षमत कामना करे और अपने आप को निर्मल कर ले, पवित्र कर ले, साफ सुथरा करने का प्रयत्न करें। तो हम संवत्सरी की तैयारी अभी से सोच लें कि हमें संवत्सरी के क्या क्या करना है, क्योंकि अब संवत्सरी दूर नहीं है। एक कदम कल का है, दूसरा कदम संवत्सरी का है। तो संवत्सरी महापर्व के लिए भी अपने आप को तैयार कर लें और हम भगवान महावीर के जीवन चरित्र को सुन रहे हैं और कल भगवान का 27वां भव महावीर के रूप में जो उनका ये 27वां भव है, उसमें भगवान का जन्म हो गया था। और तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकरों की मुख्य रूप से 5 कल्याणक होते हैं। च्यवन कल्याणक देव गति से अथवा नरक गति से जब निकलते हैं वह, और जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। तो च्यवन कल्याणक भी भगवान का हो गया। प्राणत देवलोक से भगवान देवानंदा की कुक्षी के अंदर आ गए थे और फिर इनके एक वो गर्भ संग्रहण हो गया, त्रिशला के गर्भ में आ गए। देवानंदा की कुक्षी से त्रिशला की कुक्षी के अंदर स्थापित किया गया और उसके बाद में कल जन्म कल्याणक हो गया। तो तीर्थंकर भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनके भी
बर्थडे पार्टी मनाई जाती है। और आप लोगों की बर्थडे पार्टी के अंदर तो केवल मनुष्य आते हैं, केवल मनुष्य मनाते हैं, हाँ? और किसी के घर में कोई पशु हो और वो पालतू हो तो वो और थोड़ा बहुत सहयोग कर लेता हो। लेकिन भगवान की जो बर्थडे पार्टी है, भगवान का जो जन्म दिवस है, भगवान का जो जन्म कल्याणक है, उसको न केवल मनुष्य मनाते हैं बल्कि देवता भी मनाते हैं। और कहते हैं 64 इंद्र और 56 दिक् कुमारियां भगवान के जन्म कल्याणक को मनाते हैं। तो इंद्र शक्रंद्र वह क्या करता है, सोधर्मेंद्र, वह रात्रि के उस समय भगवान का जन्म होता है तो इंद्र भगवान वहाँ पे आते हैं और माता त्रिशला को और वहाँ पे जो भी दासिया होती है उनको गहरी नींद के अंदर सुला देते, गहरी नींद में। और एक शिशु की आकृति वाला एक व्यक्तिय शरीर वहाँ पे रख देते हैं और भगवान के शरीर को वे ले जाते हैं, चुपचाप ले जाते हैं, उनको पूछ के नहीं ले जाते, अनुमति से नहीं ले जाते, एक तरह से चोरी छिपे ही ले जाते हैं। और उनको तो नींद में सुलाया हुआ है, फिर भी कोई घटना घटित हो तो बालक का एक रूप, बालक का एक आकार वहीं पे रखते हैं और इंद्र भगवान सोधर्मेंद्र उन्हें मेरू पर्वत के ऊपर ले जाते हैं और उनको अनेक प्रकार से अभिषेक उनका वहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पर जो सोधर्मेंद्र था उसने चिंतन किया कि अवसर्पिणी काल के जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वे सारे तीर्थंकर, उनका जो अवगाहना थी, उनका जो शरीर का परिमाण था वो काफी बड़ा था, आयुमान भी बड़ा था, शरीर का प्रमाण भी बड़ा था। इसलिए उनके जब अभिषेक किया गया तो उन्होंने तो सहन कर लिया, लेकिन 24वें तीर्थंकर का शरीर परिमाण बहुत छोटा है, तो ये इतने जलाभिषेक को कैसे सहन करेंगे, ये एक शंका सोधर्मेंद्र के मन में आ गई। तो भगवान तो 3 ज्ञान के धनी थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो भगवान के उस समय आंखें तो बंद थी, लेकिन वे अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन से अपने जन्म कल्याणक को जान रहे थे, देख रहे थे। तो उस दौरान उनको पता चल जाता है कि सोधर्मेंद्र को शंका हो रही है कि मैं कैसे इतना जलाभिषेक को सहन करूंगा। तो भगवान का जीव सोचने लगा, अरे ये इंद्र भूल गया है, होने वाले तीर्थंकर अनंत शक्ति के धारक होते हैं, शरीर छोटा हो या बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहते हैं कि सांप का बच्चा क्या छोटा और क्या बड़ा, अगर काट खाए जहरीला हो तो छोटा बच्चा भी काट खाए आदमी को मार देता है, और बड़ा सांप हो वह भी काट खाए तो आदमी को मार देता है। तो फिर भगवान महावीर का वो जीव, उसने अवसर देखा, मौका देखा और इंद्र को शिक्षा देने के लिए अपने पैरों का अंगूठा, पहाड़ों के ऊपर थे, पहाड़ के चुबो दिया और हल्का सा चुबोया, और वह हल्का सा चुबोना था और मेरू पर्वत कंपायमान हो गया,
सूर्यमंडल अंधकारी, ये क्या? मेरू पर्वत कंपायमान, मैं पूरी शक्ति भी लगा दूं, 64 इंद्र अपनी पूरी शक्ति भी लगा दे, मेरू पर्वत कंपायमान नहीं हो सकता है, फिर भला आज ये मेरू पर्वत कैसे कांपने लगा है? तत्काल सौधर्मेंद्र ने कारण को जानना चाहा और अवधि दर्शन से वो देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है ये तो भगवान की लीला है, बाल लीला है, और भगवान ने अपने अंगूठे को, और भगवान तो शक्तिशाली है, अनंत शक्ति के धारक है, और उनको समझ में आ गया कि मैं कहाँ शंका कर रहा हूँ कि ये जलाभिषेक को सहन कैसे करेंगे, अरे ये तो अनंत शक्ति के धारक है, इनके क्या फर्क पड़ने वाला है। तब कहते हैं 64 ही इंद्रों ने उनका फिर क्या किया, जलाभिषेक वगैरह वे करते हैं, और फिर उनका वह जन कल्याणक मनाने के बाद मेरू पर्वत से वापिस कहाँ पे, राजा सिद्धार्थ के राजमहलों में महारानी त्रिशला के पास में जो आकृति रखी हुई थी वहाँ पर रख देते हैं, आकृति को हटा देते हैं, और जो एक चीर निद्रा का प्रयोग किया था वो प्रयोग भी समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार देवताओं के द्वारा सर्वप्रथम भगवान का जन्म कल्याणक मनाया जाता है, और उसके बाद में जब दिन उगता है तब राजा सिद्धार्थ भी बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है, मुक्त हृदय से क्या करता है, दान देता है, और प्रजा में एक आनंद और उत्साह का वातावरण बन जाता है। और राजा सिद्धार्थ तो इतना खुश था कि उन्होंने घोषणा कर दी कि जितने भी नागरिक हैं, जिनका भी जितना टैक्स वगैरह है, कर वगैरह है, वह कर माफ किया जाता है, कोई कर नहीं लिया जाएगा। और इतना ही नहीं किया, जितने भी अपराधी थे, जेल के अंदर बंद थे, उनको भी मुक्त कर दिया कि मेरे बेटे का जन्म हुआ है, इस खुशी में आप भी खुशियाँ मनाओ और आप भी आज़ादी का जीवन जियो। और उन कैदियों को भी उन्होंने स्वतंत्र कर लिया। और इस प्रकार अनेक तरह से राजा सिद्धार्थ ने बालक का जन्म महोत्सव मनाना चालू किया, और प्रीति भोज भी दिया, नगरवासियों को भोजन वगैरह करवाया। और वह भी एक दिन नहीं, आप लोग तो एक दिन जन्मदिन मनाते हो, और वह भी शाम के समय जाके कोई होटल वगैरह में पार्टी दे के घंटे 2 घंटे में। लेकिन भगवान का जन्म दिवस एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कहते हैं 11 दिन मनाए, और 11वें दिन भगवान का अब नामकरण का प्रश्न आता है। सब लोग इकट्ठे हुए थे, जन्मोत्सव का क्रम चल रहा था, तो नामकरण के लिए पारिवारिक जन वगैरह इकट्ठा हुए। तो राजा सिद्धार्थ उसने कहा कि ये बालक जब से त्रिशला के गर्भ में आया है, हमारे राज्य के अंदर धन धान्य की, ऐश्वर्य की वृद्धि हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस बालक का नाम वर्धमान रखा जाए। तो राजा सिद्धार्थ का पुत्र था, राजा सिद्धार्थ चाहता था, और सब लोगों ने राजा सिद्धार्थ की इस बात को स्वीकार कर लिया, और बालक को वर्धमान नाम से पुकारने लगे। तो उस समय कहते हैं भगवान का नाम वर्धमान रख दिया गया। लेकिन समय समय पे उन्हें अनेक नामों से पुकारा गया। वर्धमान तो उनका रखा हुआ नाम था ही था, लेकिन भगवान को यात्री कुल के थे तो ज्ञात पुत्र भी कहते थे, और
वैशाली गणतंत्र के थे, इसलिए वैशालिक भी कहते थे। उनको सन्मति भी कहा गया, देवताओं ने ये नाम उनका दिया था। और महतीवीर भी इनका नाम पड़ा। काश्यप गोत्रीय होने से काश्यप नाम भी उनका पड़ा। और देवार्य भी उनको कहा गया। और भगवान जब साधना काल में उपसर्गों को सहन किया उन्होंने, तो उनको फिर महावीर भी कहा गया। तो मुख्य रूप से नाम तो भगवान के कई पड़े, लेकिन मुख्य रूप से दो नाम ज़्यादा प्रख्यात है। एक महावीर, वो जो सर्वाधिक प्रख्यात है, और दूसरा वर्धमान। वर्धमान भी अनेक जगह वर्धमान ही चलता है। और हम लोग लोकयश के पाठ की स्तुति करते हैं, लोकयश के पाठ की स्तुति चतुर्विंशति स्तव की, तो उसमें भी महावीर नाम का उल्लेख नहीं है, वर्धमान नाम का ही उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार भगवान का यहाँ पे क्या होता है, नामकरण होता है। अब भगवान धीरे धीरे बड़े होते, चाहे भगवान हों चाहे सामान्य बालक हों, बढ़ने का क्रम जो है वो तो प्रकृतिजन्य है और उस क्रम से ही होते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, भगवान पहले पेट के बल पे, फिर घुटनों के बल पे, फिर लड़खड़ाते हुए चलना चालू किया, धीरे धीरे बोलना भी चालू किया, और थोड़े और बड़े हुए तो अपने सह पाठियों के साथ और सह मित्रों के साथ वे खेलना भी चालू, खेलते थे। भगवान होने वाले जीव थे, लेकिन अभी तो बच्चे, तो बच्चे थे तो बच्चों के साथ खेलते भी थे। तो अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाएँ भगवान कर रहे थे। तो कहते उन खेलों के अंदर एक खेल था आमलकी खेल। तो आमलकी खेल के अंदर वे क्या करते थे, पेड़ के ऊपर उनको चढ़ना होता था। तो सारे बच्चे मिलके पेड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। तो एक बार भगवान महावीर का जी वर्धमान, बालक वर्धमान पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। उस समय क्या होता है, एक देवता भगवान के साहस की प्रशंसा देवलोक के अंदर सो धर्मेंद्र भी कर रहा था कि भगवान जो है बड़े ही बुद्धिशाली है और बड़े ही साहसी है, और मनुष्य और तिर्यंश की तो बात ही क्या, देवता भी उनके साहस के सामने फीके। ये बात जब देवलोक के इंद्र द्वारा कही जाती है, एक मिथ्यात्वी देव, उसे बात समझ में नहीं आई। एक छोटा सा बालक, और वह भी देवताओं से पराजित नहीं हो सके, मान नहीं सकता हूँ। उसने इंद्र से आज्ञा ली कि मैं परीक्षा करना चाहता हूँ, आप अतिशोक्तिपूर्ण बातें कर रहे हो। इंद्र ने कहा ठीक है, परीक्षा करके देख लो, जाके आ जाओ, आके मुझे बता देना। तो वह देवता वहाँ पे जहाँ बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर आ जाते हैं, और जब वर्धमान पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, तब वह पेड़ की एक डाली के ऊपर भयंकर नाग का रूप बनाकर वहाँ पे लिपटा हुआ था। और उनके साथियों ने जब देखा दूर से ही, नीचे खड़े खड़े, ऊपर तो सांप है, सांप है, और वर्धमान ऊपर है। बच्चे घबरा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, सांप सांप। बच्चे तो डर भी रहे थे, चिल्ला भी रहे थे, भाग भी रहे थे। लेकिन वर्धमान ने जब उस नाग को देखा
न चिल्लाए न घबराए, बल्कि कहते हैं सांप के नजदीक आ जाते हैं और सांप को पकड़ लेते हैं। वो सांप भी कोई सामान्य सांप तो नहीं था, देवता ने रूप बना रखा था, उसको पकड़ना आसान बात तो नहीं है। लेकिन अनंत शक्ति के धारक थे, उनके हाथों में जो बल था, जो अपने पैरों का टच करके मेरू पर्वत को हिला दे, वो भला किसी को अपनी मुट्ठी में ले ले, तो भला देवता की भी क्या ताकत थी। वो देवता उनकी मुट्ठी में क्या कैद हुआ, पसीने पसीने होने लग गया और महावीर ने उसको उछाल कर फेंक। देवता सोचने लगा बालक तो जोरदार है, बिल्कुल ही डरा नहीं, इतना भयंकर विषधर का रूप बना दिया, फिर भी घबराया नहीं। दूसरा खेल फिर चालू होता है, उसका नाम कहते हैं तिंदुसक खेल का। उसमें दो दो के ग्रुप बनते थे, दो दो की टीम बनती थी और एक जगह निर्धारित जगह से एक निर्धारित दूरी तक वृक्ष इत्यादि को उनको टच करना होता था। जो सबसे पहले उसको टच कर लेता था वो जीत जाता था, और जो नहीं बाद में टच करता था या नहीं कर पाता था वो हार जाता था। और जो हार जाता था, हारने वाला जीतने वाले को अपने कंधे पर बिठाकर जहां से वे दौड़े थे वहां तक ले जाता था। तो ये खेल चालू था। देवता ने भी क्या किया, उनके साथियों का रूप बना दिया, किसी साथी को गायब कर दिया होगा, देवता की शक्ति की बात है, और भगवान के साथ में वो खेलने लगा। और उस खेल के अंदर, तिंदुसक खेल के अंदर भगवान जीत जाते हैं। तो भगवान को वो देवता अपने कंधे पर बिठाता और जैसे ही चलने लगता है, वो देवता अब अपना रूप विकराल करने लगता है और रूप को, आकार को बड़ा करने लगता है। उनके दोस्तों ने देखा, दोस्त तो घबराए और घबरा के दूर भागे, चिल्लाए भी। लेकिन वर्धमान वो घबराए भी नहीं, घबराना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था, और उन्होंने भी अपने अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन से जान लिया ये तो कोई देवता है, देव माया हो रही है। तो जैसे ही उसका विकराल रूप बना, वर्धमान ने एक मुष्टि का प्रहार किया और वो मुष्टि इतनी भारी पड़ी कि वो देवता तो धड़ाम से गिरा और देवता चिल्लाने लगे। और देवता ने देखा इनका साहस और इसकी ताकत, इसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं। और इंद्र ने जो इनकी प्रशंसा की थी वो वास्तव में ही ठीक थी, और वो अपने मूल रूप में आ जाता है, भगवान के चरणों में गिर जाता है, माफ़ी मांगता है, और फिर वह भगवान को कहता है देवलोक के अंदर आपकी प्रशंसा हो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैं परीक्षा करने के लिए आया हूँ। उनकी प्रशंसा करके वह चला जाता है और जाकर इंद्र से भी माफ़ी मांगता है कि मैंने आपकी बात को स्वीकारा नहीं, आपने जो कहा वो 100% सही है और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इस प्रकार वर्धमान बालक अपने साथियों के साथ खेलते खेलते और बड़े हुए और 8 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? 8 वर्ष के। तो 8 वर्ष के हुए,
उस जमाने में पढ़ने के लिए भेजा जाता था। वर्तमान का ज़माना बदल गया है। अब तो 2.5 और 3 साल का होता है और बच्चे को रवाना कर देते। बच्चे के खेलने का टाइम होता है और उसको माँ देख के दिन भर परेशान करता है। न तो खाना बनाने देता है, न कपड़े धोने देता है। पैसे लगेंगे तो लगेंगे, लेकिन 5 घंटे की तो शांति मैडम संभालती रहेगी। परेशान होगी तो मैडम होगी और बच्चे को उसका बचपन भी छीन लिया जाता है और स्कूलों के अंदर भेज दे। हमारे ज़माने में तो इतना नहीं था। मैं जब छोटा था तब हमारे वहाँ, हम गुजरात में रहते थे, वहाँ नियम था 6 साल के बच्चे हो जाते थे तब जाके फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता था। सीधा ही, ये LKG UKG और ये सब कुछ नहीं होता था, सीधा ही 6 वर्ष तक। और मेरा तो संयोग से 1 साल और लेट एडमिशन हो गया, क्योंकि TC वगैरह सब वो राजस्थान से तैयार कराने, जन्म प्रमाण पत्र यहाँ से, और वो लेके गए नहीं थे। और उस जमाने में आने जाने में भी 2.5 दिन लगते थे। आजकल तो रात को बैठते हैं, सुबह सूरत तक पहुँच जाते हैं। उस समय जाने में 2.5 दिन लगते थे। तो फिर पिताजी ने देखा अगले साल ही कराएगा, कौन जाएगा कौन लाएगा, तो 1 साल और भी करते, 7 साल के। लेकिन आजकल 3 साढ़े 3 साल हुए और बच्चे। लेकिन प्राचीन समय के अंदर वह सीमा थी 8 वर्ष की। 8 वर्ष तक तो बच्चे को खेलो कूदो नाचो गाना जो करो, उसके बाद में उसे पढ़ने के लिए भेज देते थे। और कई बार तो दूर दूर आश्रमों में भेज देते थे। वहीं रहना है, वहीं सोना है, वहीं खाना है, काम भी करना है, पढ़ना भी। 8 साल के बच्चे दूर चले जाते थे, कोई लाड़ प्यार नहीं माता पिताओं का, और गुरु के अनुशासन में रह के उनको अपने जीवन का निर्माण भी करना पड़ता। तो जब ये भी 8 साल के हुए तो सिद्धार्थ ने देखा इसे पाठशाला भेजे। पाठशाला भेजने की तैयारी होने लगी और जैसे ही उनको आश्रम में भेजा गया, आश्रम में पढ़ाने वाले उपाध्याय वे ऊंचे आसन पे बैठे हुए थे और बालकों के साथ वर्धमान को भी नीचे बिठाया हुआ था। और पढ़ाने का क्रम चालू हो उससे पहले ही शक्रेंद्र को जानकारी में आ गया। शक्रेंद्र ने देखा, अरे ये क्या, भगवान को पाठशाला भेजा जा रहा है, अरे ये उपाध्याय ये क्या पढ़ाएगा भगवान को। इन लोगों को ज्ञान नहीं है, भगवान तो स्वयं ज्ञानी है। तो कहते हैं शक्रेंद्र उस समय ब्राह्मण का रूप बनाकर आता है और वहाँ अध्ययन का क्रम चालू हो उससे पहले ही वो ब्राह्मण उपाध्याय के पास पहुँचता है, प्रणाम करता है और प्रणाम करके अपने व्याकरण संबंधी कुछ प्रश्न उस उपाध्याय के सामने ब्राह्मण ने रखे। शक्रेंद्र रूप जो ब्राह्मण था, और जैसे ही वे प्रश्न उपाध्याय के सामने आए, उपाध्याय भी चकरा गया। इसके क्या उत्तर हो सकते हैं, ये तो मुझे आते ही नहीं है, ये तो मैंने कभी पढ़े ही नहीं है। अब उपाध्याय उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहा था। तब उस ब्राह्मण ने बालक वर्धमान को कहा, क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। तो बालक वर्धमान ने फिर वे गूढ़ व्याकरण संबंधी प्रश्न थे, उन प्रश्नों को समाहित करना चालू किया और
शक्रेंद्र ने अनेक अनेक प्रश्न पूछे। उपाध्याय तो उनको सुन के सोचता ही रह रहा था और बालक वर्धमान उनको समाहित करता जा रहा था। अब उपाध्याय ने देखा, अरे इस बालक को मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये बालक तो खुद मुझे पढ़ा सकता है। फिर कहते हैं शक्रेंद्र अपने मूल रूप में आता है और कहता है इस बालक को पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद पढ़ा पढ़ाया है। अरे ये तो 3 ज्ञान का धनी है और होने वाला भावी तीर्थंकर है। तो फिर कहते हैं उनको वापिस घर पे रवाना कर देते। एक दिन स्कूल गए थे, एक दिन, लेकिन पढ़े नहीं, पढ़ा के आ गए थे और फिर वर्धमान राजमहलों में ही बड़े होने लग गए। पढ़ने की तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी, खेलने कूदने में उनका समय बीतता गया, दोस्तों के साथ समय बीतता गया। यौवन अवस्था में आ गए। यौवन अवस्था में आए तो राजा सिद्धार्थ और त्रिशला को अब उनकी विवाह की चिंता होने लगी, लेकिन वर्धमान तो अनासक्त था। तो माँ त्रिशला ने देखा ये तो विवाह करना ही नहीं चाहता है, क्या किया जाए। उनके दोस्तों को कहा वर्धमान को विवाह के लिए तैयार करो। तो उनके दोस्त बार बार उसे समझाते भी थे विवाह के लिए, लेकिन वर्धमान सुन लेता था, मौन रह जाता था या उनके तर्कों को काट देता। एक बार दोस्तों के बीच में विवाह के प्रसंग को लेकर कोई चर्चाएं हो रही थी, लेकिन वर्धमान मौन था। त्रिशला ने उनकी चर्चाओं को सुना भी था और त्रिशला वहाँ आ जाती हैं और त्रिशला ने आके कह दिया कि वर्धमान, विवाह करने की तेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ तेरा विवाह, और तुमने आज तक मेरी कोई भी इच्छा को अपूर्ण नहीं रखा है, इसलिए तुम मेरी इस इच्छा को भी अधूरी नहीं रखोगे, अपूर्ण नहीं रखोगे, इसलिए तुम्हें विवाह करना होगा। महावीर ने भी अपने ज्ञान बल से जाना अभी भोगावली कर्म बाकी है और उनको तो भोगना ही पड़ेगा, इसलिए महावीर उस समय माँ त्रिशला को हाँ भी नहीं कहते हैं और ना भी नहीं कहते हैं, और उनकी मौन को ही त्रिशला ने सम्मति रूप में स्वीकार करके घोषणा कर दी कि वर्धमान विवाह करेगा और वर्धमान के लिए राजकुमारी को देखा जाए। तब कहते हैं महाराजा सिद्धार्थ बसंतपुर नगर के राजा समरवीर और समरवीर की पत्नी थी महारानी पद्मावती, उनकी कुक्षी से एक लड़की का जन्म हुआ था, राजकुमारी का जन्म हुआ था यशोदा। यशोदा के साथ में विवाह उनका पक्का हो जाता है और बाद में विवाह भी हो जाता है। और विवाह होने के बाद भगवान महावीर फिर भी अनासक्त भावों से वे अपना वैवाहिक जीवन भी जी रहे थे और उनके एक पुत्री का जन्म होता है। जब पुत्री बड़ी हो जाती है तो राजकुमार जमाली के साथ उनका विवाह कर दिया जाता है। और ये बात श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मान्य है। दिगंबर परंपरा भगवान महावीर के विवाह को भी नहीं मानती है, और जब विवाह को नहीं मानती है तो फिर पुत्री और पुत्री के विवाह की बात तो फिर हो ही नहीं सकती है। तो दिगंबर परंपरा में
उनका यशोदा के साथ में विवाह हुआ हो ऐसा उल्लेख नहीं आता है। लेकिन श्वेतांबर परंपरा, चाहे वो मूर्ति पूजक कामनाई हो, चाहे स्थानकासी संप्रदाय हो, चाहे तेरापन धर्म संघ हो, सभी एक मत से भगवान महावीर के विवाह यशोदा के साथ हुआ था। उनकी एक पुत्री प्रियदर्शना थी जिसका विवाह राजकुमार जमाली के साथ में हुआ था, और राजकुमार जमाली और प्रियदर्शना भगवान के तीर्थंकर बनने के बाद में भगवान के पास में दीक्षा भी लेते हैं। ये श्वेतांबर परंपरा के अंदर आता है। तो इस प्रकार भगवान का विवाह हो जाता है, और विवाह के बाद अब भगवान समय बीतने लगा। भगवान जब 28 वर्ष के होते हैं, 28 वर्ष के, तब उनके माता पिता सिद्धार्थ और त्रिशला उन्होंने जोड़े के साथ, इसके साथ जोड़े से अनशन को ग्रहण कर लिया था, संथारे को ग्रहण कर लिया। जोड़े से ग्रहण करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति दोनों एक साथ अस्वस्थ हो जाए ऐसा कम संभावना है, लेकिन तपस्या तो कर सकते, अथाई कर लो, मास कमन कर लो, सिद्धि तप कर लो, जोड़े से की जा सकती है। लेकिन अनशन को जोड़े से स्वीकार करना, ये तो आश्चर्यकारी घटनाएं होती हैं। जसौल के अंदर कुछ वर्ष पूर्व, 2-3 वर्ष पूर्व, एक जोड़े ने एक साथ संथारा स्वीकार किया था। आचार्य श्री मां श्रमण जी के मुखारविंद से संथारे को ग्रहण किया था। पुखराज जी संकलेचा और उनकी धर्म पत्नी ने जब बाइटू मर्यादा महोत्सव के लिए आते थे, उस समय शिवांशी मालानी की यात्रा कर रहे थे, और जो भाई था वो तो अस्वस्थ था, बीमारी था, और बहन थी वो एकदम सही थी। और जब गुरुदेव उधर उनके घर के आसपास पधारे तो कहते हैं इतनी खुश हुई कि वो आचार्य की श्री के सामने नाचने तक लग गई, और नाचते नाचते उसने निवेदन कर दिया कि गुरुदेव इनके साथ साथ मुझे भी अब संथारा पचका दे। एकदम स्वस्थ, घूमना फिरना, चलना फिरना व्यवस्थित। लेकिन आचार्य श्री ने भी पता नहीं, ऐसे तो आचार्य श्री आसानी से आदेश भी नहीं रहते हैं, लेकिन उस समय आचार्य श्री ने भी एक साहस का परिचय दिया और जोड़े के साथ में संथारा पचका दिया। भाई का तो शायद वो संथारा 10 दिन में पूरा हो गया, बहन का संथारा लंबा चला। दिन मुझे पूरे याद नहीं है, 59 दिन या 62 दिन करीब करीब, इतने दिनों का वह संथारा संभवतया चला। कुछ ज़्यादा भी हो तो भी मुझे अभी स्मृति में नहीं है। तो यहाँ भी सिद्धार्थ और त्रिशला जोड़े के साथ में अनशन को स्वीकार करते हैं, और दोनों ही अपने आयुष्य को पूर्ण करके, समाधि मरण को प्राप्त करके, अच्युत नामक 12वां जो देवलोक है उसमें महर्दिक देव बनते हैं। माता पिता का स्वर्गवास हो गया, और जो भी उस समय की परंपरा रही होगी उसका शोक की एक जो रस्म अदा की जाती है वो पूरी हुई, और वर्धमान ने अपने बड़े भाई साहब नंदीवर्धन और अपने चाचा सुपार्श्व उनको निवेदन किया कि अब मुझे आज्ञा दे। नंदीवर्धन ने कहा किस बात की आज्ञा? महावीर ने कहा अब मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। मेरा संकल्प था कि माता पिता जीवित रहेंगे तब तक दीक्षा नहीं लूँगा। दीक्षा तो लेनी थी, भावना तो मेरी बचपन से ही थी, और बचपन से तो क्या जन्म से पहले थी, गर्भ में ही थी। क्योंकि गर्भ में ही सोच लिया था कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक दीक्षा नहीं लूँगा, उसके बाद तो दीक्षा लेनी है। तो
मेरी दीक्षा की भावना प्रारंभ से रही है और अब माता पिता नहीं है, अब आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। नंदीवर्धन ने और उनके चाचा, उनके काका सुपार्श ने कहा, अरे ये क्या कह रहे हो, अभी तो माता पिता का स्वर्गवास हुआ है और अभी वो शोक भी पूरा खत्म नहीं हुआ, दिल दिमाग के ऊपर एक बोझ है, और तुम इस समय कह रहे हो ये आघात हम नहीं सहन सकेंगे, और फिर लोग क्या कहेंगे कि नंदीवर्धन राजा बन गया और युवराज को भेज दिया, जंगलों में भेज दिया। मैं आज्ञा नहीं। वर्धमान ने कहा, दीक्षा तो मुझे लेनी ही है और आज्ञा आपको देनी पड़ेगी। नंदीवर्धन ने कहा, देख भाई जिद मत कर, तुम रुक जा, थोड़ा ये माता पिता का दुख थोड़ा कम हो जाए, हल्का हो जाए, और राजपाट भी मेरा थोड़ा स्थिर हो जाए, अभी अभी तो राजा बनाऊं, तो उसके बाद में तुम दीक्षा की बात करना। तो महावीर कहते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है, आपकी आज्ञा है, आप बड़े भाई साहब हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन आप मुझे समय सीमा तो निर्धारित करके बता दो कि कितने समय तक ये आपका शोक चलेगा और कब आप मुझे दीक्षा की परमिशन देंगे, कब तक मुझे गृहस्थ अवस्था में रहना पड़ेगा। तो नंदीवर्धन ने कहा कि भाई मैं तो चाहता हूँ तुम हमेशा ही घर पे रहो, मैं दीक्षा दिलाना नहीं चाहता हूँ। अगर तुम्हें ये बात मान्य नहीं है तो कम से कम 2 वर्ष तो तुम इस दीक्षा का नाम लेके मेरा दिमाग खराब मत कर, मुझे और चिंता में मत डालना। 2 साल तो तुम्हें कम से कम रहना ही होगा, और ज़्यादा जितना रहो उतना मुझे प्रसन्नता होगी। वर्धमान ने कहा, ठीक है, 2 साल की आपने बात की है, 2 साल के बाद में आप मुझे रोकना मत, मुझे बंधन में मत रखना, मुझे इस बंधन से मुक्त कर ले। बात खत्म हो गई। महावीर गृहस्थ अवस्था में भी रह रहा था, लेकिन अनासक्त व्यक्ति, और अब वो घर पे रहते हुए ही एक तरह से साधु जीवन जीना चालू कर दिया। उन्होंने घर पे रहते हुए रात को भोजन नहीं करते थे और दिन में भी अचित जल पीते थे, पक्का पानी पीते थे, ब्रह्मचर्य का वे पालन करते थे और शरीर का प्रक्षालन, स्नान इत्यादि भी करना होता तो कच्चे जल का उपयोग नहीं करते थे और लगातार भोजन भी नहीं करते थे। 2 दिन के अंतराल के बाद में एक तरह से बेला किया नहीं उन्होंने, क्या नहीं किया? 2 दिन से पहले उन्होंने कभी खाया नहीं, और आजकल की तरह तो था नहीं कि सुबह सूर्योदय से चालू करते हैं सूर्यास्त तक। उस समय खान पान में भी ताकत होती थी, एक बार ही संभवतया खाया जाता था, उसमें उनका काम चल जाता था। भगवान 2 दिन के अंतर से खाते थे, लेकिन भगवान के फिर भी बेला नहीं हुआ। क्यों? हाँ, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बलदेव ये कभी भी श्रावक नहीं बनते हैं, और तीर्थंकर होने वाला जीव होता है वो तो निश्चित ही साहिक सम्यक्त्वी का धनी होता है, और साहिक सम्यक्त्वी जीव
अगर घर पे रहते हुए कोई भी एक त्याग कर ले, कच्चे पानी का भी त्याग कर ले, सचित खाने का त्याग कर ले, तो फिर 5वां गुणस्थान आ जाएगा। लेकिन उनके 5वां गुणस्थान कभी नहीं आता है। 4थे गुणस्थान से सीधे ही 7वें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं। तो भगवान ने ब्रह्मचर्य का पालन तो किया, लेकिन अब्रह्मचर्य का त्याग नहीं किया। रात को भोजन तो नहीं किया, लेकिन रात्रि भोजन के त्याग कभी नहीं किए। ऐसा नहीं कि भगवान घबरा गए थे, घबराए नहीं थे। आप लोग तो नहीं खाते हो, तब भी त्याग करने में डरते हो कि त्याग तो नहीं करेंगे, ऐसे ही हम कर लेंगे, कोशिश करेंगे, त्याग नहीं करेंगे। आप तो डरते हो, लेकिन भगवान डरते नहीं थे। लेकिन भगवान का एक नियम होता है, चक्रवर्ती वगैरह जो होते हैं वे कायरता पूर्वक त्याग नहीं करते हैं, आधार पूर्वक, छूट पूर्वक त्याग नहीं करते हैं। वे त्याग करते हैं तो परिपूर्ण त्याग करते हैं। इसलिए भगवान ने कच्चा पानी नहीं पिया, रात्रि भोजन नहीं किया, सचित नहीं खाया, 2 दिन तक कुछ नहीं खाया, लेकिन त्याग पूर्वक नहीं, बिना त्याग के, बिना त्याग के। तो इस प्रकार भगवान महावीर अपने जीवन को गृहस्थ में रहते हुए भी साधु की तरह वे जी रहे थे। और 1 साल जब पूरा हो गया तब लोकांतिक देव, वैमानिक देव का ही एक भेद है, 9 लोकांतिक। तो लोकांतिक देवों का एक कर्तव्य होता है कि होने वाले तीर्थंकर देव हैं उनको जाके संबोधित करे, प्रेरित करे दीक्षा के लिए। हालांकि तीर्थंकर होने वाला स्वयं प्रेरित ही होता है, स्वयं प्रेरित होता है, 3 ज्ञान का धनी होता है। उसे पता होता है मेरा इतना समय गृहस्थ अवस्था में रहना है, उसके बाद मुझे दीक्षा लेनी है, लेकिन उनको कर्तव्य के नाते आना होता है। और जब वे 1 साल रहता है तब आ जाते हैं। उसके बाद में भगवान क्या करते हैं, वर्षीदान देना चालू करते हैं, वर्षीदान। और वर्षीदान क्यों दिया जाता है, तो उसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जीव है, पिछले अनंत अनंत भवों का कोई कर्जा बाकी रह गया हो किसी का भी, तो उस दान के माध्यम से वे ऋण मुक्त हो जाते। साधु के लिए भी एक नियम है, उस व्यक्ति को ही साधु बनाया जा सकता है, उस व्यक्ति को ही दीक्षा दी जा सकती है जो कर्ज मुक्त हो। किसी के ऊपर कोई कर्जा हो, ऋण हो, तो फिर उसे दीक्षा नहीं दी जा सकती है। पहले उसे ऋण मुक्त किया जाए, उसके परिवार वाले करे, चाहे समाज वाले करे, कैसे भी हो, उसका जो ऋण है, ऋण उतरने के बाद ही दीक्षा दी जाए। ऋण उतरने से पहले दीक्षा, क्योंकि ऋण चढ़ा हुआ है, दीक्षा ले ले, मांगने वाला आ जाए, भाई मेरे पैसे बाकी है, अब कहाँ से लाएगा, वो तो झगड़ा करने के लिए भी स्वतंत्र है। तो संघ की अप्रभावना, अवहेलना होती, इसलिए कर्जदार व्यक्ति को दीक्षा नहीं दी जा सकती। तो वैसा भी है। दूसरी बात, एक इसलिए भी भगवान के द्वारा दान दिया जाता है कि लोग ये नहीं कहे कि कुछ था नहीं, इसलिए इसने दीक्षा ली। तो दान देने से उनकी प्रभावना बढ़ जाती है। इतना इतना दान दे के दीक्षा ली तो लोग ये नहीं कहेंगे कि दरिद्र अवस्था के अंदर था, कुछ था नहीं। राजा तो नंदीवर्धन था, महावीर के पास क्या था, इसलिए उसने दीक्षा ले ली, ऐसा भी कहा जा सकता था। तो हर तीर्थंकर, चाहे वो चक्रवर्ती के पद पर भी हो, चाहे चक्रवर्ती हो, जो तीर्थंकर होने वाला जीव है, उनका नियम होता है 1 वर्ष तक दान देना। और
नियम पूर्वक, मर्यादा पूर्वक दान देते हैं। सवेरे सूर्योदय से वे दान देने के लिए बैठ जाते हैं, दान का क्रम चालू करते हैं और 1 प्रहर तक वे रोजाना दान देते हैं और कहते हैं 1 प्रहर के अंदर 1 करोड़ 8 लाख सोने की मुद्राओं का या सोने के जवों का दान देते हैं। अलग अलग उल्लेख आते हैं, इतिहास है। तो 1 करोड़ और 8 लाख सोनैया, जिसके ऊपर कहते हैं भगवान का चित्र भी शायद अंकित होता है, एक तरफ उस समय का और कुछ अंकित होता है। तो अब प्रश्न है कि इतना सोना रोज कहाँ से आता है? नंदीवर्धन ने मना नहीं किया क्या भाई ये राजकोष खाली करने के लिए नहीं है। तो नंदीवर्धन के राजकोष से नहीं लिया गया। कोई भी तीर्थंकर होता है वो अपने राजकोष से वो नहीं लेते हैं, उसके लिए व्यवस्था भी देवता करते हैं। लोकांतिक देव वगैरह ही उनके लिए वो व्यवस्था करते हैं। और जो जमीनों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, क्योंकि पुराने ज़माने में धन को लॉकर में नहीं रखा जाता था, जमीनों में गाड़ा जाता था, वही लॉकर होता था उनका। तो वहाँ जो धन गाड़ा गया है और उस धन का कोई स्वामी नहीं है, क्योंकि हजारों हजारों वर्षों का भी गड़ा हुआ धन रहता है जिसकी अब कोई पीढ़ियाँ भी नहीं है, तो उसका मालिकाना अधिकार जिसके पास में नहीं है, वैसे धन को वे निकालते हैं और देवता अपनी शक्ति के द्वारा उसको सोनैया का सिक्का या जव के रूप में आकार देते हैं। उसके ऊपर जो मुद्रा अंकित करनी होती है वो अंकित करते हैं और लाके इकट्ठा करते रहते हैं और भगवान को उसको मुट्ठी भर भर के लोगों को देते हैं। ऐसा नहीं कि कौन सा व्यक्ति कैसा है मुंह देख के दिया जाए, वह भी सबको भगवान मुट्ठी भर भर के दान देते हैं। लेकिन इसमें भी कहा गया कि जब दान देते हैं कुछ देवता उधर खड़े रहते हैं, जिसके भाग्य में वो दान लिखा हुआ नहीं है या जितना लिखा हुआ है उतना उनके पास में रह जाता है और जो ज़्यादा होता है देवता उनको गायब कर देते। भगवान ने तो दे दिया, लेकिन वो देवता अगर इसके भाग्य में नहीं है तो उसको वहाँ से हटा देते हैं। इसके भाग्य में जितना है वह छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार भगवान रोज 1 करोड़ 8 लाख और कितने दिन तक? 1 वर्ष तक। इसका मतलब पूरे 1 वर्ष के अंदर 3 अरब 88 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान देते हैं, अरबों की मात्रा में, और वो भी रुपए नहीं, सोनैया। अरबों करोड़ों की संख्या के अंदर तीर्थंकर भगवान के द्वारा 1 वर्ष तक सभी तीर्थंकर इतना ही दान देते हैं, ऐसा उल्लेख आता है। और उसके बाद में जब वर्ष पूरा होने लगा, नंदीवर्धन और काका सुपार्श वे भगवान के दीक्षा की तैयारी करने लगे और दीक्षा का दिन आता है तो देवताओं के द्वारा एक विशाल और भव्य चंद्रप्रभा सुखपालिका तैयार की जाती है। सुखपालिका जैसे वैंकुटी तैयार की ना, वैसे ही वैंकुटी तो बहुत छोटी होती है, वह सुखपूर्वक जिसमें खुद बैठ सके, पारिवारिक जन बैठ सके और भी दास दासियाँ उसमें बैठ सके, कुछ देवता जो उसका वहन कर सके, वैसी सुखपालिका का निर्माण देवताओं के द्वारा होता है और उसमें भगवान बैठते हैं और उस सुखपालिकाओं को देवता भी उठाते हैं और मनुष्य भी उठाते हैं और उनका वरघोड़ा वह निकलता है, यात्रा निकलती है, जुलूस यात्रा निकलती है और जहाँ उनको निश्चित स्थान होता है दीक्षा लेने का, वहाँ पे वे पहुँच जाते हैं
तो भगवान भी उस सुखपालिका में पूरे लाव लश्कर के साथ में वे ज्ञात खंड के अंदर आते हैं और वहाँ पर एक अशोक वृक्ष था। उस अशोक वृक्ष के नीचे उस सुखपालिका को रखा जाता है और भगवान सुखपालिका से नीचे उतर जाते हैं और उतरने के बाद में भगवान क्या करते हैं, अपने जितने भी वस्त्र हैं, जितने भी आभूषण हैं, उन सब वस्त्र और आभूषणों को उतार देते हैं और वहाँ पे एक वस्त्र रखा जाता है। उस वस्त्र के ऊपर वे सारे वस्त्र अलंकार रख के भगवान वस्त्रों से रहित हो जाते हैं और उसके बाद में भगवान फिर क्या करते हैं, पंचमुष्टि लोच करते हैं और वो पंचमुष्टि लोच के जो केस होते हैं वो इंद्र भगवान एक वस्त्र के अंदर उसको धारण करते हैं। तो भगवान का जीव मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी के दिन और तीसरे प्रहर में, तीसरा प्रहर का मतलब लगभग 12:30 से 4 के आसपास का सर्दियों का टाइम था, तो 12 से 3 के आसपास का मान सकते अपने हिसाब से। हो सकता है बिहार का टाइम टेबल थोड़ा सूर्योदय का इधर उधर हो तो थोड़ा फर्क भी हो सकता है। तो इस समय और सर्दी का समय था तो धूप की भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उस समय वह वरघोड़ा वगैरह के दिन में दोपहर को भरी धूप, तो सर्दी मिक्सर महीना था तो धूप थी, तो किसी को भी वह धूप सुहावनी नहीं लग रही थी, तो उसमें उनकी वह वरघोड़ा निकलता है। फिर भगवान वहाँ पे क्या करते हैं, पंचमुष्टि लोच करके केशों को तो इंद्र को संभलाते हैं। इंद्र भगवान उन केशों को क्षीर समुद्र के अंदर प्रवाहित कर देते हैं और भगवान महावीर वे अब देवताओं के बीच, मनुष्य के बीच में, विशाल परिषद के बीच अब वे दीक्षा की प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हैं। उससे पहले वे अनंत सिद्धों को नमो सिद्धाणम कह के उनको नमस्कार करते हैं और फिर उनकी साक्षी से ही सब्बम में अकर्णिजम पावम कम्मम कि अब से मेरे लिए सब पाप कर्म अकरणीय हैं। इस प्रकार सर्व सावध्य योग का यावत जीवन के लिए भगवान क्या कर लेते हैं, प्रतिज्ञा कर लेते हैं, त्याग कर लेते हैं। और उसके बाद एक अभिग्रह धारण करते हैं भगवान कि जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए मैं व्युत्सृष्ट रहूँगा, व्युत्सृष्ट दे रहूँगा। अर्थात कि देवता, मनुष्य और तिर्यंत संबंधी जो कोई उपसर्ग आएंगे उसे मैं समभाव के साथ सहन करूँगा, उसका प्रतिकार नहीं करूँगा। तो इस प्रकार भगवान ने क्या किया, दीक्षा भी स्वीकार कर ली और दीक्षा स्वीकार करने के बाद में एक अभिग्रह को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनके दीक्षा का एक क्रम चालू होने के बाद पारिवारिक व अन्य जन जो उनकी दीक्षा में सम्मिलित हुए थे वे सब अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं और उनके लौटने के बाद में सौधर्मेंद्र वह एक देवदुष्य वस्त्र उनके कंधे के ऊपर डाल देते। भगवान ने जब दीक्षा ली तब तो कोई भी वस्त्र उन्होंने नहीं रखा था, दिगंबर हो गए थे। लेकिन सौधर्म देवलोक का जो इंद्र था वह अपनी ओर से देवदुष्य वस्त्र को उनके शरीर पे रखता है। भगवान यहाँ भी उसे ग्रहण भी नहीं करते हैं और मना भी नहीं करते और कहते हैं वह वस्त्र 13 महीनों तक भगवान के कंधे पे रहा, लेकिन भगवान ने कभी उसकी सार संभाल भी नहीं की, उसको कभी ठीक भी नहीं किया। जैसा इंद्र ने रखा था वो वैसा ही पड़ा रहा और जिस दिन वो छूट गया भगवान ने वापस लेने का भी प्रयत्न नहीं किया। तो भगवान की ये दीक्षा हो जाती है। अब दीक्षा के बाद में उनका ये साधना काल कैसे चलता है
हम समय के साथ उल्लेख करेंगे। और आज हमारा ये छठा दिन है, छठा दिन आज, छठा दिन, और केंद्र द्वारा आज का जो निर्धारित दिन है वह जप दिवस है, जप दिवस। हालांकि समय तो काफ़ी कम रह गया है, लेकिन फिर भी जप दिवस के ऊपर मैं कुछ बातें बताने का प्रयत्न करूंगा। और हर व्यक्ति परम तत्व की प्राप्ति करना चाहता है, और परम तत्व की प्राप्ति के लिए कहा गया है कि 3 दिशाओं में विकास करना अपेक्षित रहता है। एक तो सत्य की खोज की जाए, सत्य की खोज। जब तक सत्य की खोज नहीं होगी परम तत्व नहीं मिलेगा। जितने भी तीर्थंकर हैं उन्होंने अपने पूर्व तीर्थंकरों के द्वारा दिया हुआ ज्ञान उसको नहीं पढ़ा, बल्कि स्वयं ने सत्य की खोज की। और भगवान महावीर के आगम के अंदर एक सुख आता है, अपना सत्य में से जा, कि स्वयं सत्य खोजे, स्वयं सत्य खोजे। आपने किसी ने सुनाया और मान लिया, ऐसा नहीं। सत्य की खोज स्वयं करते रहे। सुनी सुनाई बात को ही मान के हम चलते रहेंगे, हो सकता है भटकाव का रास्ता भी मिल जाए। आचार्य भिक्षु, जिनकी हम त्रिशताब्दी मना रहे हैं, जन्म की त्रिशताब्दी मना रहे हैं। क्यों मना रहे? क्योंकि एक महान आत्मा थी और उन्होंने सत्य की खोज स्वयं की थी। आगमों के आधार पर वे सत्य को खोजते गए, और जो परंपरा निरंतर चल रही थी उनको लगा हम भटकाव के मार्ग पर है, आगम कुछ और कह रहा है, सत्य कुछ और है, और हम कुछ और ही पाल रहे, और ही बता रहे। और जब ये बोध हो गया, उन्हें जब ये बोधी मिल गई, वे सत्य के मार्ग के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया। तो परम तत्व की प्राप्ति को करना है तो भगवान भी ये कह रहे हैं, अपना सत्य में से जा, स्वयं सत्य की खोज करें। तो एक तो है कि हम सत्य की खोज करें, दूसरी शांति की निरंतर अनुभूति करें। शांति बाहर नहीं है, शांति हमारे भीतर है। परिस्थितियाँ आती रहती है, वातावरण बिगड़ता रहता है, बनता रहता है, लेकिन जो व्यक्ति उन परिस्थितियों के अंदर भी शांत रह जाता है, वो अपने आप में साधना की दिशा में आगे बढ़ जाता है। हम कहीं दूर ही नहीं जाए, हमारे आराध्य वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी को भी देख ले, कैसी कैसी परिस्थितियां आई, कितने कितने विरोध भी हुए, लेकिन अपनी शांति में, अपनी प्रसन्नता में। नेपाल के अंदर भूकंप भी आ गए, लोग घबराने लग गए, लेकिन वहाँ भी आचार्य महाश्रमण जी विचलित नहीं हुए, चिंता में नहीं आए, और शांति की अनुभूति करने लगे। और यहाँ तक कि खतरे में तो वे बैठे वहाँ पर, और संदेश साधु साधियों के नाम से दिया जा रहा है कि किसी को भी कोई तकलीफ हो, असमाधि हो, असाता हो, कोई अपेक्षा हो, हमें सूचित करे, हम व्यवस्था करें। तो ये कब हो सकता है? जब व्यक्ति स्वयं शांत वातावरण में अपना जीवन जी रहा हो। तो भूकंप जैसे और भी कितने तूफान वगैरह में निकले, कोरोना की ऐसी स्थिति आ गई, आचार्य श्री ने नियम के नियम बनाने भी चालू कर दिए कि किसी भी साधु साध्वी को कोई तकलीफ नहीं हो, और अपने शांत अनुभूति में। तो जो
शांति की अनुभूति करता है, निरंतर करता है, वही परम शांति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और तीसरी बात कही गई कि शक्ति का विकास। कमजोर व्यक्ति साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। और तेरापन धर्म संघ के एक एक आचार्यों को हम देख सकते हैं, कितने कितने विरोध हुए, कितने कितने संघर्ष आए, लेकिन फिर भी साहस के साथ में आगे बढ़ते रहे। आचार्य भिक्षु को तो 5-5 वर्ष तक खाना पीना भी पूरा नहीं मिला, वस्त्र भी नहीं मिला, स्थान की भी असुविधाएं हुई, जगह मिली तो खाली करवा दी गई और गालियां भी मिली, मुष्टि प्रहार भी हुए, लेकिन फिर भी साहस के साथ सत्य के मार्ग पर बढ़ते गए। गुरुदेव तुलसी का भी विरोध कम नहीं हुआ, लेकिन विरोधों को झेलते गए और विरोध को विनोद समझकर चलते गए। तो जो साहसी व्यक्ति होता है वही साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और कहा भी गया है, सहारा जो गैरों का टकता रहा, तस्वीर बनकर वह लटकता रहा। तो साधना का जो मार्ग है वो किसी के सहारे से आगे बढ़ने वाला मार्ग नहीं, वह तो अपने साहस के बलबूते पर ही साधना की जाती है और अपने बलबूते पर ही व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है, चाहे किसी भी संघ में रह जाए, संप्रदाय में रह जाए। साधना तो व्यक्तिगत ही करनी पड़ेगी। समुदाय सहयोग बोध बन सकता है,